देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आपको कामयाबी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है एयर इंडिया की महिला पायलट लक्ष्मी जोशी ने। उन्होंने कई मुश्किलों को पार कर पायलट की ट्रेनिंग ली। इसके बाद जब कोरोना के मुश्किल हालात में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया तो वो विदेश गई और वहां फंसे सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट किया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इनकी पूरी दास्तान के बारे में। आपको बता दें कि अपने साक्षात्कार के दौरान जोशी ने खुलासा किया कि उनके पिता ने कर्ज लिया ताकि वह पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले सके। उन्होंने उनसे कहा कि इसके लिए जाओ बेटा, आकाश की सीमा है। 2 साल के बाद जिसके लिए उन्होंने अपने दिल और आत्मा को प्रशिक्षण में लगाया, जोशी को अपना पायलट लाइसेंस मिला। उन्होंने बताया कि मेरे सपनों को पंख मिल गए थे, मैं उत्साहित थी। इसके तुरंत बाद मुझे एयर इंडिया राष्ट्रीय वाहक के साथ नौकरी मिल गई। जोशी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को बताया कि उनके पिता उनके सबसे बड़े चीयरलीडर्स में से एक बने रहे। जब भी कोई रिश्तेदार पूछता वह कब और कैसे सेटल होंगी, वह जवाब देते थे कि मेरी बेटी उड़ने के लिए बनी है। आपको बता दें कि लक्ष्मी जोशी एक बेहतरीन पायलट तो है ही, उनमें देश सेवा का भी जज्बा था। कोरोना महामारी के दौरान लाखों भारतीय विदेशों में फंसे थे, जिनको लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था। उस वक्त लोग घरों से निकलने में डरते थे, लेकिन लक्ष्मी स्वेच्छा से भारतीयों को बचाने के लिए इस मिशन में शामिल हुई। इसी मिशन के तहत उन्होंने पहली उड़ान चीन के शंघाई से भरी थी। लक्ष्मी के मुताबिक उनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। इस मिशन में उनकी पहली उड़ान शंघाई के लिए थी, जो कोरोना के हिसाब से सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। इसके बावजूद वो वहां फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में कामयाब रही। लक्ष्मी के मुताबिक जब उन्होंने सबको सुरक्षित लैंड करवाया तो यात्रियों ने चालक दल के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उसी दौरान उनके पास एक छोटी सी लड़की आई और उनसे कही, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ। लक्ष्मी ने उसे मोटिवेट किया। अभी भी वो लगातार उड़ान भर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि उसके बाद लक्ष्मी जोशी ने 1 महीने में 3 बचाव उड़ानें भरी और हजमत सूट पहनने से यह कठिन हो गया था, लेकिन वह कहती है कि फंसे भारतीयों के विचार ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने भारत में चिकित्सा सहायता लाने के लिए भी उड़ान भरी थी। वह सबसे अजीब उड़ान थी। यात्रियों के बजाय हमने सैकड़ों कार्टन बॉक्स के साथ यात्रा की। अब महामारी का 3रा साल है। वे कहती हैं कि लेकिन वंदे भारत मिशन अभी भी काफी सक्रिय है। जोशी जल्द ही वहां फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए नेवार्क के लिए रवाना होंगी। पायलट ने कहा कि पापा कहते हैं कि उन्हें मुझ पर गर्व है। उन्होंने हाल ही में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आकाश की सीमा बताता था, लेकिन तुमने उसे भी बढ़ाया है। उड़ते रहो, और मैं यही कहने जा रही हूं कि उड़ते रहो। कमेंट सेक्शन में एक शख्स ने लिखा कि निश्चित रूप से एक महान कहानी, उड़ते और बढ़ते रहो, आपके लिए बहुत सम्मान। दूसरे ने कहा कि ऐसे समय में भी आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद। जब हर कोई भय और शोक में जकड़ा हुआ था, आप एक प्रेरणा है। ऐसे कमेंट्स भरे पड़े थे उनके लिए। तो आपको इस प्रेरणा स्रोत कहानी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।